शिशु वाटिका मधु मिश्रा, रामपुर नैकिन से। आज का विषय है खेल पर। खेल शिशु जीवन का सार है। खेल का अर्थ आनंद है। शिशु का हर काम आनंद के लिए ही तो होता है। शिशु के लिए हर काम आनंद से ही शुरू होता है और आनंद पर ही ख़त्म होता है। उनकी सुबह से लेकर शाम तक वह एक खेल के रूप में ही अपना मनोरंजन करते हैं। हमने कुशलतापूर्वक प्रत्येक कार्य को आनंद का तत्व कायम रखते हुए, खेल का तत्व बचाए रखते हुए शिशु का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करना चाहिए। खेल में मात्र शारीरिक विकास नहीं बल्कि मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी होता है। सामूहिक भावना से खेलना खेल प्रवृत्ति की विकसित एक प्रवृत्ति होती है। जीवन में अनुभव भी हमें खेल के माध्यम से प्राप्त होता है। संस्कार भी हमें खेल से ही प्राप्त होता है। संक्षेप में कहा जाए तो जीवन के सब कुछ हम खेल के इधर उधर ही बिजी रहते हैं। हमारा खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास हो सकता है, क्योंकि खेल माने क्रिया और खेल माने आनंद। खेल बिना किसी साधन की भी होता है, साधन सामग्री के साथ भी होता है। घर में, आंगन में, कक्ष में, बगीचे में, मैदान में सर्वत्र खेल ही होता है। दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, किचन में, हर जगह वो अपने खेलने की सामग्री ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ तक कि वो अकेले भी खेल सकते हैं और समूह में तो उनको आनंद ही आ जाता है। इसलिए शिशु को सर्वाधिक खेल के माध्यम से हम उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास करना सही भी रहता है। अच्छा, अब एक बात आती है कि हमें उन्हें किस तरह खिलाना चाहिए। खेल का भी एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे हमारी शिशु वाटिका में खेल एक हमारा आयाम है। दीदी ने एक बाल्टी में 10-12 गेंद ले लेती हैं। शिशु को अपने आसपास खड़ा कर लेती हैं। बाल्टी को गेंद में जोर से दूर फेंकने को कहती हैं और फिर कहती है, जाओ गेंद लेके आओ, फिर इस बाल्टी पर इकट्ठा करो। शिशु भागे और एक एक गेंद लेकर वापस आता है। ऐसे 7-8 बार करता है। शिशु का एक अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। इसमें वो चिल्लाता भी है, हंसता भी है और आनंद भी प्राप्त करता है। इससे उसका शारीरिक भी व्यायाम हो जाता है। दूसरा खेल हम इसी तरह होता है हमारा। उसी बाल्टी पर हम उसे बीच में रख देते हैं, उसके चारों तरफ शिशुओं को खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब आप इस पे निशाना लगाओ। जिसकी गेंद सबसे ज़्यादा जाएगी वही जीत जाएगा। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और खेल का भी आनंद आ जाता है। निशानेबाजी भी सीख जाते हैं। अब एक खेल हो जाता है हमारे शिशु वाटिका में। विजयदशमी के उत्सव के समय गुब्बारे का रावण बनाया और शिशुओं को धनुष बाण दे दिया, जिससे उनको निशानेबाजी करना भी हम धनुष के माध्यम से सिखा सकते हैं कि वो गुब्बारे को फोड़ें और उनको ये मज़ा आ जाएगा कि हमने रावण का वध कर दिया। इससे उन्हें आनंद भी आ रहा है और निशानेबाजी भी सीख रहे हैं। और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि मैदान हमारा साफ़ सुथरा भी हो, कंकड़ पत्थर कम हो, ईंटों पे चलना, इधर उधर उन्हें दौड़ाना, यह सब एक खेल की ही प्रक्रिया होती है। खेल तो कई प्रकार के होते हैं, पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम शिशुओं को ऐसा खेल खिलाएं जिससे उनका शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह का विकास हो सके। मैदान में एक स्थान पर गड्ढा कर देते हैं, फिर उस स्थान पर मिट्टी का ढेर लगा देती हैं। दीदी 2-2 बाल्टी देकर उस गड्ढे को मिट्टी से भरने के लिए भी कहती हैं। इससे उनके अंदर की शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। जय शिशु वाटिका।